हेलो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी खुशखबरी इस साल की यानी आईबीपीएस, एसबीआई, क्लर्क, आरआरबी सबकी वैकेंसी का सीजन स्टार्ट हो गया है। और सीजन स्टार्ट हुआ है सबसे बड़ी न्यूज़ से, एसबीआई पीओ की रिक्रूटमेंट आ गई है। और इस बार जो है पिछली बार से 3 गुना रिक्रूटमेंट आई है, 3 टाइम्स। और पिछली बार कट ऑफ बहुत कम रही थी, तो इस बार सोचिए 3 गुना अगर वैकेंसी आती है तो कट ऑफ क्या रहेगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नोटिफिकेशन में लिखा है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कितने टाइम दे सकते हैं, एज क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितना मिलेगी, प्री का पैटर्न, मेंस का पैटर्न, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको चुकना नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्जामिनेशन है वो काफी दूर है। अभी आराम से आपके पास में प्रीलिम्स क्लियर करने का टाइम है, फिर उसके बाद मेंस क्लियर करने का टाइम है। तो डेट्स वगैरह देख लेते हैं, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये जो एग्जामिनेशन है इसको हम एसबीआई, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो अपने आप में एक प्राइड मोमेंट हो सकता है किसी के लिए एसबीआई में जाना, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो अगर आप वैकेंसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 18 जून से, यानी आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। और 8 जुलाई तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। 8 जुलाई लास्ट डेट है, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा। फिर आपको बोल रहा है कि प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होगा वो अगस्त में होगा। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो अगस्त में होगा। इसके बाद में जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो सितंबर में होगा। तो अभी हमारे पास में जून, जुलाई, अगस्त पड़ा है और फिर बाद में सितंबर में होगा एग्जामिनेशन। तो हमारे पास में इनफ टाइम है कि हम पहले से जो हमारा पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लें, कुछ नई चीजें देख लें। तो इसकी स्ट्रेटजी वीडियो भी मैं लेके आऊंगा आपके लिए। और बैंक एग्जाम की यही खूबसूरती, यही खासियत है कि आपको सारी चीजें वो पहले बता देता है, कब प्री होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, कब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और एक इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होती है। तो ये अक्टूबर नवंबर में होगी और नवंबर दिसंबर में, यानी इस साल के अंदर अंदर ही आपका सारा कुछ हो जाएगा। इस साल के अंदर अंदर फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये बैंक एग्जामिनेशन में होता है। 6 महीने में वैकेंसी, फॉर्म भरना, प्री, मेंस, इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट, सब कुछ हो जाएगा 6 महीने में। तो अब बात करते हैं हम कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है और कौन कौन ये फॉर्म नहीं भर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज की बात करते हैं। तो देखिए इस बार 1500 वैकेंसी है। पिछली बार शायद मैं गलत नहीं हूं तो 541 वैकेंसीज थी। तो उसका करीब करीब आप मान सकते हैं कि 3 गुना ये रिक्रूटमेंट आई है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दी है। जितनी वैकेंसी पिछली बार थी उतनी वैकेंसी तो इस बार यूआर में दी है, यानी अनरिजर्व्ड में दी है। और ईडब्ल्यूएस की मिला ले तो काफी ज्यादा वैकेंसीज हो जाती है। ओबीसी 390, बैकलॉग वगैरह की वैकेंसी भी है। तो ये सारी वैकेंसीज है। हालांकि हमारे लिए तो कुछ कम वैकेंसी भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमें एक सीट चाहिए क्लियर करने के लिए, कॉन्फिडेंस हमें जगाना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको पता होगा एसबीआई जो हमेशा 21 से 30 साल मांगता है, 21 to 30 ईयर्स मांगता है। जनरली आरआरबी में 18 साल मिनिमम एज होती है, लेकिन एसबीआई पीओ के लिए 21 से 30 साल की एज है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसने बोल रखा है कि ये एज काउंटिंग जो है 1 अप्रैल 2026 से होगी। अगर कोई 21 साल है तो कर सकता है, और अगर कोई अपर एज में जा रहा है तो उसके लिए ओबीसी का रिलैक्सेशन भी 3 साल का, और एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा 5 साल का। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में क्या है, तो इसके बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपको पता है कि सारे बैंक एग्जाम जो एक ग्रेजुएट है वो आराम से दे सकता है, उसके लिए कोई परसेंटेज वगैरह की जरूरत नहीं है। तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वो एग्जाम भर सकता है। और जो यहां पर एक और अच्छी बात है, इस बार क्या अच्छी बात है कि जो फाइनल ईयर वाला है वो भी भर सकता है। उसका रिजल्ट की डेट इन्होंने दी है। ये बोल रहा है कि फाइनल ईयर या सेमेस्टर अगर लास्ट सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकता है, अगर उसका ग्रेजुएशन पास हो जाए ऑन और बिफोर 30/9/2026। मुझे लग रहा है कि जो मेंस का एग्जाम होगा सितंबर में, उस डेट को ही ले रहे हैं। हमेशा फॉर्म भरने की डेट लेते हैं। तो ये भी 2026 के ग्रेजुएट लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जनरली रिजल्ट आता नहीं है अभी तक, तो 2026 वाले भर नहीं सकते। लेकिन इस बार एसबीआई ने ये समझदारी दिखाई है कि आपका जो कट ऑफ डेट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वो 30/9 ले लिया है। तो आप अभी फॉर्म भर दीजिए और 30/9 तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ऑलमोस्ट सबका ही रिजल्ट आ जाता है 30/9 तक, तो वो भर सकते हैं। तो ये है, आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो सब आईबीपीएस की तरह इसका भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। सेक्शनल टाइम होता है 20-20 नंबर का, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहां पर एक जो अलग चीज है वो क्या कर दी है इन्होंने, इस बार इन्होंने पिछली बार से कर दी थी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन है वो ज्यादा कर दिए हैं, इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया। आईबीपीएस पीओ की अगर बात करें तो वहां पर रीजनिंग 40 नंबर की आती है, इंग्लिश और मैथ्स 33 नंबर की आती है। लेकिन यहां पर इंग्लिश 40 नंबर की है और रीजनिंग और मैथ्स 33 नंबर की है। लेकिन ये जो प्री में वेटेज बढ़ाया है ये मेंस में कम कर दिया है। अब पहले कोई शिकायत करता था कि एसबीआई पीओ की इंग्लिश बहुत टफ है,
लेकिन अब मेंस में बहुत कम वेटेज इंग्लिश का कर दिया, अभी हम देखेंगे कितना कर दिया है। तो ये प्रीलिम्स का पैटर्न है और इसमें एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और करीब करीब जो है 10 गुना लोगों को, यानी अगर 1500 वैकेंसी है तो पूरे भारत में 15,000 लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और मेंस से फिर 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। फिर वहां पे आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और ग्रुप एक्सरसाइज होगी, उसमें से फाइनल लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो 10 गुना वैकेंसी को जो है ये शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस एग्जाम, टॉप जो रहेंगे उनको ये किया जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं मेंस का पैटर्न क्या रहेगा। तो मेंस का पैटर्न देखिए इस तरीके से है कि आपका 200 नंबर का तो होगा क्या, जो आपका एमसीक्यूज आता है, और 30 मार्क्स का, इसमें पहले 50 नंबर का होता था, इस बार इन्होंने 30 नंबर का कर दिया है। तो 30 नंबर का आपका ये आएगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको ईमेल से लिखना, सिचुएशन एनालिसिस करना, रिपोर्ट राइटिंग करना, प्रेसी राइटिंग करना, यानी बड़े पैसेज को छोटे में कन्वर्ट करना, वो आपका आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के होंगे, यानी 30 नंबर के होंगे। और ये जो मेंस का एमसीक्यूज वाला पैटर्न है वही आपका रीजनिंग है और कंप्यूटर साथ में है, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन है, जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश है। तो अब आप देखो इंग्लिश का वेटेज जो मैं बोल रहा था यहाँ कितना कम कर दिया है, मात्र 20 नंबर की इंग्लिश कर दी है। तो जिनको शिकायत थी कि एसबीआई पीओ मेंस बहुत टफ आता है, इंग्लिश ही बहुत ज्यादा टफ थी और इंग्लिश का वेटेज ही 10% पे लेके आ गए, 200 में से 20 नंबर यानी 10%। लेकिन रीजनिंग और मैथ्स का वेटेज देखिए आप, रीजनिंग 60 नंबर, मैथ्स 60 नंबर और जीए 60 नंबर। किसी का अगर रीजनिंग और इंग्लिश बहुत अच्छा है तो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, या फिर रीजनिंग और जीए बहुत अच्छा है, अच्छे से कर सकते हैं। पिछली बार की अगर मैं कट ऑफ बताऊं, आप ये मान के चलिए कि ये जो 230 नंबर है, 230 नंबर में से आपकी कट ऑफ 70 से 75 के बीच में रहेगी, ये मान के चलिए आप, बस इतनी कट ऑफ रहेगी, यानी 30 to 35% कट ऑफ रह रही है। पिछली बार शायद 250 में से 70 नंबर करीब करीब कट ऑफ रही है, उससे पिछली बार 250 में से 88 नंबर कट ऑफ रही है, ऐसे करके 80-70 के बीच में कट ऑफ रहती है। लेकिन चूंकि इस बार वैकेंसीज ज्यादा है और 250 में से 230 नंबर का ही पेपर हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि 30% से ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। तो यहां से वो क्या करेंगे, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको टिक करना रहेगा, कोई भी 2 में से एक आप कर सकते हैं, 2 ऑप्शन में से एक पे लिख सकते हैं ईमेल, और इस तरीके से 30 क्वेश्चन का आपका ये पेपर रहेगा। और टाइम भी जो है 3 घंटे, 200 नंबर का पेपर, 200 क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन है आपके, तो 3 घंटे में 170 क्वेश्चन करने, यानी कि टाइम भी अच्छा खासा है आपके पास में, 1 मिनट और 30-40 सेकंड के आसपास एक क्वेश्चन को करने का टाइम है। यानी एक पजल अगर आप बनाओगे तो आराम से 10 से 15 मिनट उस पजल को दे सकते हो। एसबीआई की जो पजल्स आती हैं वो ट्रेंड सेटर भी रहता है, नई नई पजल्स आती हैं। तो ये मेंस का मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या है, तो देखिए ये जो मेंस का पेपर होगा 230 नंबर का, उसके बाद में ये 50 नंबर का आपको ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू कराएंगे। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें तो सिर्फ पास करना होता है। लेकिन 230 नंबर आपके कौन से वाले, जो एमसीक्यू वाले हैं, और 20 और 30 नंबर यानी 50 नंबर का आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज होगी। तो ये 280 नंबर में से मेरिट बनेगी। लेकिन ये जो 230 नंबर है इसको वेटेज में कर देंगे, 75% में कन्वर्ट कर देंगे और इसको 25% में कन्वर्ट कर देंगे। यानी आपका यहां पर लिखा होगा कहीं, ये रही मैक्सिमम मार्क्स 230 है, उसको 75% वेटेज ले लेंगे, और जो 50 नंबर है इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज का उसका 20% वेटेज ले लेंगे, तो 100 में से आपका कट ऑफ बताएंगे। तो इस तरीके से आपका रहेगा। और ये जो फेज 2 है और फेज 3 है, ये जो है इनमें सेपरेटली क्वालिफाइंग करना रहेगा आपको अलग अलग, यानी इसमें भी सेपरेटली क्वालिफाइंग करना रहेगा, उसमें भी सेपरेट जो है इस तरीके से क्वालिफाइंग करना रहेगा आपको। और आपका जो यहाँ पे लिखा है, कहीं पर यहाँ पर लिखा है कि 3 गुना जो है वो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। तो यहाँ पे अभी है नहीं, लेकिन आप 3 टाइम्स जो है वो इसमें बुलाया जाता है। तो चलिए इसके बाद में आप ये देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस बार जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, अभी थोड़े टाइम बाद ही वापस क्लर्क की वैकेंसी आ जाएगी। पिछली बार 5-7 हजार 5-6 हजार वैकेंसी आई थी, इस बार फिर वापस वैकेंसी आने वाली है। तो हमारे पास में अभी सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको हम क्रैक कर सकते हैं और अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अभी हमारे पास में हमें खुद को समराइज करने का, कंसोलिडेट करने का टाइम है। जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस है। इतनी ज्यादा वैकेंसीज पहले आती थी, 2000-1500 वैकेंसीज, इस बार वापस से गवर्नमेंट ने ज्यादा वैकेंसीज दी हैं। तो आप जी जान से लग जाइए। आपके इससे रिलेटेड जो भी हम वीडियोस लाएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे एसबीआई पीओ की तैयारी स्क्रैच से कैसे करें, किस किस विषय पे ज़्यादा वेटेज दें, उस वीडियो पे मैं ले आऊँगा। हमारा एक न्यू बैच चल रहा है यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। न्यू बैच में हम क्या कर रहे हैं, न्यू बैच में हम पढ़ा रहे हैं जिनमें प्रीलिम्स में आपका क्या आता है, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ जाकर भी आप जो है
वो तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके के नोटिफिकेशंस वीडियोस और आपके लिए लाते रहेंगे। आप इसमें जी जान से जुड़ जाइए। धाकड़ कॉन्सेप्ट आपके साथ में, समय समय पर हम वीडियोस, मैराथन क्लासेस, फ्री क्लासेस हम लेके आते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।